अगर आप हमारे चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि कर्ण हमारा थर्ड या फोर्थ मोस्ट पॉपुलर वीडियो है। क्यों? क्योंकि कर्ण हमारा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है महाभारत में। कर्ण ने कुछ गलतियां की थी। क्या गलती? कि उन्होंने परशुराम जी से जो भी वरदान लिया था वो वरदान वो भूलने वाले थे युद्ध में। सोचो, अगर परशुराम जी को कभी पता नहीं चलता कि कर्ण एक क्षत्रिय हैं तो वो सबके सब अस्त्र उसको सिखा देते, और कर्ण उन अस्त्रों को कभी ना भूलने वाली शक्ति को लेकर अगर युद्ध में आता तो कर्ण कितना डिस्ट्रक्शन पैदा कर देता महाभारत के युद्ध में। क्या होता अगर परशुराम जी ने कर्ण को श्राप नहीं दिया होता? महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा पावरफुल योद्धा कौन था? भीष्म या अर्जुन? कृष्ण। महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा पावरफुल योद्धा कौन था? भीम या दुर्योधन? श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा पावरफुल योद्धा कौन था? कर्ण या अर्जुन? श्री कृष्ण। मतलब समझ पा रहे हो, श्री कृष्ण थे इसलिए महाभारत युद्ध हुई थी, ना कि इन सेना नायकों की वजह से। श्री कृष्ण थे इसलिए धर्म जीत पाया था। अगर उसको श्राप नहीं भी मिला होता तो कर्ण ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण आगे खड़े हैं। तो सीन अलग अलग क्या होते? श्री कृष्ण आगे खड़े हैं और इसके पास ना भूलने की बीमारी है, तो ये भूलता नहीं अपने अस्त्रों को, और जो युद्ध था वो एक और दिन चलता बस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कर्ण अर्जुन से पावरफुल योद्धा था तो ये आपका भ्रम है। कर्ण कुछ भी नहीं था अर्जुन के सामने, कि बिना श्री कृष्ण के भी अर्जुन ने कर्ण को बहुत बार हराया है। आपने अलग अलग उनके पास्ट इंसिडेंट देखते हो तो आपको पता चलता है कर्ण तो काफी इजीली हार जाता है अर्जुन के सामने। तो श्री कृष्ण की जरूरत नहीं थी अर्जुन को जीतने के लिए। कर्ण को अर्जुन खुद ही मार देता कर्ण को। जब कर्ण वैष्णवास्त्र चला रहे थे, जब कर्ण वासवी शक्ति चला रहे थे, जब कर्ण अलग अलग अस्त्र चला रहे थे, तो उन अस्त्रों का शक्ति कौन हर रहा था? श्री कृष्ण। अर्जुन के पास बहुत बहुत पावरफुल अस्त्र थे, वो यहाँ से अस्त्र चलाता, वो यहाँ से अस्त्र चलाता। क्या होता? बीच की जो सेना नायक है, बीच की जो सेना है वो मर रही होती, क्योंकि अस्त्र बहुत ज्यादा आग प्रोड्यूस करता है। हर एक अस्त्र पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करने जितना शक्ति रखता था। कर्ण के पास जो अस्त्र थे ना सिर्फ इंसान को, पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने जितना शक्ति रखते थे, लेकिन बिकॉज श्री कृष्ण थे इसलिए अस्त्रों का शक्ति कम हो रहा था। तो अगर श्राप उनको नहीं भी मिलता तो कर्ण एक भी दिन ज़्यादा नहीं टिकता। जो नॉर्मली हो रहा था वही होता, लेकिन जो हमारे माइंडसेट बनी हुई है वो अलग हो जाता। इतना ही हम क्या सोचते हैं कि कर्ण को श्राप मिला था इसलिए कर्ण कितना दयालु, ये कितना दर्द सहा उस इंसान ने, कितना बेचारा था कर्ण। बेचारा था क्योंकि श्राप मिला था। अगर श्राप नहीं मिला होता तो हम कर्ण को दुर्योधन की तरह नेगेटिव मानते, तो था ही नेगेटिव, लेकिन वो श्राप की वजह से कर्ण का एक पॉजिटिव हम साइड देखते हैं। अगर श्राप नहीं होता तो कर्ण एक महाभयंकारी अधर्मी इंसान होता, और उसका ईगो तो बिकॉज ऑफ नो श्राप अलग लेवल पर होता, और अर्जुन उसको मार ही देते हालांकि। तो जी, अगर आप कर्ण के उस श्राप को महत्व देते हैं कि श्राप की वजह से कर्ण कमजोर पड़े थे, श्राप की वजह से कर्ण युद्ध में मर गए, ऐसा नहीं है। सब श्री कृष्ण की लीला है। इवन कर्ण इतने हल्के नहीं थे कि वो एक दिन में मर जाए। जिस दिन मरने वाले थे उसके अगले दिन मर जाते या 2 दिन बाद मर जाते। तो अर्जुन ने कर्ण में जो युद्ध हुआ 2-3 दिन का, उनमें भी 4-5 दिन हो जाता, इतना ही। महाभारत 18 दिन का ना होते हुए 21 दिन का हो जाता। तो इतना ही चेंजेस होते, बाकी कुछ नहीं। तो कर्ण को भगवान मानना गलत है। कर्ण एक नॉर्मल योद्धा ही थे जैसे पांडव थे। बिकॉज श्री कृष्ण थे इसलिए इन सबका खेल चल रहा था। ठीक है, तो श्री कृष्ण के महिमा को पहचानो, ना कि इन योद्धाओं की। ये योद्धा पपेट्स हैं श्री कृष्ण के। इवन हम भी पपेट्स हैं। हम कैसे सोच पाते हैं? मैं इस वीडियो क्यों बना पा रहा हूँ, आप इस वीडियो क्यों देख पा रहे हो? कि श्री कृष्ण की इच्छा है। तो पपेट्स का ज्यादा वर्णन ना करें, भगवान की वर्णन करें, भगवान की गाथा को सुने, ना कि पपेट्स को। ठीक है, पपेट्स को पपेट्स की तरह देखें, भगवान को भगवान की तरह देखें। इसी आशय को आपको समझाते हुए हम एंड करते हैं इस वीडियो को। हरे कृष्ण।